नमस्ते दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें भगवान के दिव्य योग के बारे में बताता है, जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। ये श्लोक है अध्याय 9, श्लोक 5 न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो भूतात्मा भूत भावन। इसका सरल अर्थ है, सारे भूत मुझ में समाये हुए हैं, पर मैं उनमें नहीं हूँ। यह श्लोक हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि भगवान की उपस्थिति हर जगह है, लेकिन वे किसी एक स्थान या वस्तु में सीमित नहीं है। समझो, यही मेरा दिव्य योग है। ये योग हमें यह सिखाता है कि भगवान की शक्ति और उपस्थिति अनंत है और वे हर जीव और वस्तु में विद्यमान हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है। यह प्रश्न स्वाभाविक है और इसका उत्तर भी गीता में ही छिपा है। भगवान तो सब जगह हैं, तो वो भूतों में कैसे नहीं हो सकते? यह समझने के लिए हमें गीता के गहरे अर्थों में जाना होगा। ये समझने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य योग को समझना होगा। यह योग हमें यह सिखाता है कि भगवान की उपस्थिति हर जगह है, लेकिन वे किसी एक स्थान या वस्तु में सीमित नहीं है। यह दिव्य योग हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जैसे बादल आकाश में होते हैं, वैसे ही भगवान हर जगह विद्यमान है। लेकिन आकाश बादलों में नहीं होता, वैसे ही भगवान सब जगह है, लेकिन सब जगह भगवान में नहीं है। भगवान की शक्ति असीम है। वो इस सृष्टि के रचयिता हैं, पालनहार हैं और संहारक भी। त्रिमूर्ति के रूप में भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान विष्णु उसका पालन करते हैं और भगवान शिव उसका संहार करते हैं। जैसे सूरज की किरणें हर जगह पहुंचती हैं, वैसे ही भगवान की कृपा भी सब पर बरसती है। भगवान की कृपा से ही जीवन में प्रकाश और ऊर्जा आती है। उनकी कृपा से ही हम सबका जीवन चलता है। हिंदू धर्म में हम कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये देवी देवता भगवान के ही अलग अलग रूप हैं। जैसे मां दुर्गा शक्ति का रूप है, भगवान गणेश विघ्नहर्ता है और भगवान शिव संहारक हैं। हम मूर्तियों, चित्रों और अन्य पूजनीय वस्तुओं की पूजा भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने के लिए करते हैं। ये हमें भगवान के करीब लाने में मदद करते हैं। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर भगवान को भूल जाते हैं। हम अपने काम, परिवार और अन्य जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भगवान की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। जैसे एक ऑफिस वर्कर अपने काम में व्यस्त रहता है, लेकिन उसका ध्यान अपने परिवार पर भी रहता है, वैसे ही भगवान भी इस सृष्टि के संचालन में व्यस्त रहते हुए भी हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। भगवान हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। वे हमारे सुख दुख हर परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं। वैसे ही भगवान भी इस सृष्टि के संचालन में व्यस्त रहते हुए भी हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। हमें उनकी उपस्थिति को महसूस करना चाहिए और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। भगवान की कृपा से ही हम इस सुंदर संसार में सांस ले रहे हैं। भगवान की कृपा से ही हम इस सुंदर संसार में सांस ले रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भगवान की उपस्थिति को महसूस करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।